हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें हम सीरीज के वेरियस टेक्निक्स देखने वाले हैं कि हम एक्सेल में सीरीज कैसे बनाते हैं। और मैं आपको डिफरेंट सीरीज का ऑप्शंस बताऊंगा, साथ ही मैं आपको मैनुअल सीरीज भी बनाना बताऊंगा, ताकि आप खुद के सीरीज के लिस्ट को एक्सेल में ऐड कर सके और आप उसको नॉर्मली यूज कर सके। तो कैसे हम करेंगे और कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं वेरियस टेक्निक सीरीज की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक नंबर्स की, जिसमें कुछ गैपिंग के बेसिस पे हम सीरीज कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं तो उसमें आपको सीरियल नंबर लिखना होता है 1 2 3 4। तो सिंपली सबसे पहले आप बेसिक सीखें। 1 हम टाइप कर लिए। 1 को टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन पे जाना है। देखिए, जैसे ही मैं इस एरिया पर आ रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंटर जो है आपका वो चेंज हो जा रहा है, ये ब्लैक प्लस में शो कर रहा है। इसको हम लोग ड्रैग एरो बोलते हैं। ये जो व्हाइट एरो होता है इसको सिलेक्शन एरो बोला जाता है। ये जो आपका ब्लैक एरो होता है ये आपका ड्रैग एरो होता है। ड्रैग एरो से क्या होता है कि जब आप कोई डेटा ड्रैग करते हैं तो वो या तो उसका कॉपी करता है या तो उसका सीरीज बनाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो मुझे क्या करना था, इसको सीरीज में बनाना था। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपके पास एक ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। ऑटो फिल पर क्लिक करने के बाद आपके पास सीरीज का एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गिवन है, फिल सीरीज। तो फिल सीरीज पर जैसे ही मैं क्लिक कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये जो सीरीज है ये डायरेक्ट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट बन चुका है। तो मैंने सिंपली क्या किया, तो मैंने 1 लिखा। 1 लिख कर इसको ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना और फिल सीरीज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसको जहां तक ड्रैग करेंगे, देखिए ये जो नंबर्स है ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस आपके चलते जाएंगे। तो इस तरह से आप बेसिकली सीरीज बना सकते हैं सिंगल गैपिंग का। 1 गैप यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब सपोज मुझे 2 का गैपिंग चाहिए। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे 1 आए, देन यहाँ पे 3 आए, देन 5 आए, देन 7 आए, या फिर 2 आए, 4 आए, फिर 6 आए। तो कैसे 2 का गैपिंग करेंगे, तो आपको सिंपली पहला नंबर लिखना है और दूसरा नंबर लिखना है। इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 2 है। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे साथ में। जी हाँ दोस्तों, दोनों को साथ में सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका ये जो ड्रैग पॉइंट शो करेगा उसको लेकर आपको ड्रैग करना है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, 2 का गैपिंग बना रहा है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, पहला नंबर लिखा, उसके बाद दूसरा नंबर लिखा 2 के गैप के साथ, देन दोनों को सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। तो इस तरह से आप गैपिंग के मोड पे, 2 के गैपिंग के मोड पे आप सीरीज बना सकते हैं। सिमिलरली मैं 5 की गैपिंग की बात करूंगा, तो मैं 5 लिखा और मैं यहाँ पर 10 लिख दिया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। देन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो इस तरह से ये 5 के गैपिंग के मोड पे आया। उसी तरह से मुझे 10 के गैपिंग के मोड पे चाहिए, तो मैं 10 लिखूंगा, मैं 20 लिखूंगा, दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। तो ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से आप मैनुअली सीरीज बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और आप इसको नॉर्मली बना सकते हैं। दूसरा मैं आपके लिए बात करूंगा नंबर अप टू अ लिमिट। इट मींस कि आपको नंबर लिस्ट बनाना है, लेकिन उसमें एक लिमिट है कि आपको 10 तक चाहिए, आपको 100 तक चाहिए, आपको 1000 तक चाहिए, आपको 10,000 तक चाहिए। तो सपोज अगर आप 1 लिख कर इसको ड्रैग करते हैं और आप यहाँ पर इसको सीरीज में देते हैं, तो ये मे बी 11 भी जा सकता है। आप इसको ड्रैग करेंगे मे बी 15 भी जा सकता है, क्योंकि ड्रैगिंग में एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। दूसरा चीज कि अगर आपके पास लॉन्ग सीरीज होता है तो आप उसको ड्रैग करेंगे तो सोचिए आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 तो मैं सिंपली ड्रैग कर दूंगा, हो जाएगा। 100 की बात करूं, 100 भी बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1000 पे चला जाता हूं तो टाइम टेकन है। उसी तरह से 10,000 पे चला जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको छोटे से बड़े पे लेके जाता हूं डायरेक्ट बनाने के लिए। तो सिंपली आप 1 लिखें, 1 लिख कर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिल ऑप्शन होता है, होम मेन्यू में फिल ऑप्शन पर जाना है। फिल ऑप्शन में आपके पास सीरीज का ऑप्शन होता है, आपको सीरीज पर क्लिक करना है। सीरीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है कॉलम में बनेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करूंगा, देन स्टेप वैल्यू यानी कि गैपिंग कितना है, तो 1 का गैपिंग है तो स्टेप वैल्यू में 1 रहेगा। देन स्टॉप, कहाँ तक आपको जाना है, तो 10 तक मुझे जाना है, तो मैं सिंपली 10 टाइप किया और ओके कर दिया। तो देखिए ये 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिक बन गया। मैंने सिर्फ वैल्यू दिया, ये खुद ड्रैग करके उसको रिजल्ट दे दिया। देन मैं आपको बड़े रेंज को लेके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, मुझे 2 2 का गैपिंग चाहिए, 1 लिखा मैंने,
1 या फिर मैं 2 से बनाना स्टार्ट करता हूं, मुझे 2 से चाहिए, 2 लिया मैंने। देन फिल पे जाऊंगा, मैं सीरीज पे क्लिक करूंगा, कॉलम लूंगा क्योंकि कॉलम में बनाना है। अब स्टेप वैल्यू यानी कि गैपिंग कितना चाहिए, तो स्टेप वैल्यू यहाँ पे 2 लूंगा क्योंकि मुझे 2 का गैप चाहिए। स्टॉप वैल्यू कहां तक मुझे सीरीज चाहिए, तो मुझे 100 तक सीरीज चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। तो देखिए 2 से ये बनते गया आपका और 100 पे जाकर स्टॉप हो गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप 2 का गैपिंग ले सकते हैं। सिमिलरली मैं 5 को लेके बताता हूँ सॉरी 5 लिखा मैंने, 5 को सिलेक्ट करूंगा, फिल ऑप्शन पे जाऊंगा, सीरीज पर क्लिक करूंगा। देन अगेन मैं कॉलम लूंगा और स्टेप वैल्यू में मैं कितना लूंगा, 5 लूंगा। देन यहाँ पे स्टॉप मुझे कहाँ पे करना है, तो 1000 पे। देन ओके कर दिया। तो ये आपका जो रेंज है ये कंटिन्यूअसली जाएगा और 1000 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 1000। तो 1000 हो गया। अब 10000 देखिए, तो सिंगल 1 लिखा मैंने, फिल पर गया, सीरीज पर गया, कॉलम लिया, एक एक मुझे बढ़ाना है, 10 10 मुझे बढ़ाना है, जितना का गैपिंग चाहिए। चलिए 10 का गैपिंग लेते हैं। देन कहाँ तक चाहिए, 10000 तक, ओके कर दिया। तो ये देखिए डायरेक्टली आपका 10000 के पास में चला गया। अब देखिए यहाँ पे 9991 पर क्यों आया, क्योंकि हमने गैपिंग लिया है 10 का, और 10 का गैपिंग यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 10001 होगा, और हमने स्टॉप वैल्यू कितना दिया, 10000। तो 10000 से पहले का जो वैल्यू है वो इतना है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गैपिंग के मोड पे डायरेक्ट सीरीज बना सकते हैं सीरीज ऑप्शन से। उसी तरह से ईयर का अगर बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे 1990 की बात करूं और मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करके मुझे यहाँ पर क्या करना है, फिल सीरीज करना है, तो ये इस तरह से सीरीज बन जाएगा। मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मंथ, और अगर आप उसको जनवरी फरवरी में दिखाना चाहते हैं तो जैन लिख दीजिए और इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक बना हुआ होता है, ये खुद आ जाएगा। डेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे फर्स्ट डे सेकेंड डे जो नंबर आप यूज करते हैं, इसी तरह से डेट आएगा। मैं यहाँ पे वीक की बात कर लेता हूँ, वीक यानी कि संडे मंडे। तो मैंने संडे के लिए सन लिखा, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर आपका सैटरडे तक जाएगा, फिर अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप संडे मंडे भी लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो शॉर्ट में आएगा, अगर आप फुल में लिखते हैं, जैसे मैंने संडे को पूरा कंप्लीट लिख दिया, तो आप ड्रैग करेंगे तो वो कंप्लीट रिजल्ट शो करेगा। उसी तरह से जनवरी फरवरी अगर आप लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी यहाँ पे टाइप कर दिया और मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो ये जनवरी फरवरी मार्च फुल में देगा। तो जैसे आप शॉर्ट में लिखते हैं तो शॉर्ट में रिजल्ट शो करेगा, फुल पे लिखेंगे तो फुल पे रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेरियस सीरीज बना सकते हैं। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल में जब आप वर्क करेंगे, डेटा एंट्री वर्क करेंगे, आप कोई फाइल पे वर्क करेंगे, तो ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। ये सब चीजें आपको ऐड करनी होती है, आपको बजटिंग में ये शो करना होता है, आपको वेरियस फाइल्स में ये सब लिखने होते हैं। तो आप अपना टाइम को वेस्ट ना करें, आप ये सब ऑप्शंस को यूज करें ताकि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे मैनुअली सीरीज को कैसे बनाया जाता है। तो मैनुअली सीरीज आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ए टाइप किया और ए लिखने के बाद मैं ड्रैग कर रहा हूं, तो एबीसीडी 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 इस तरह से आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जो है ये डाटा गलत है, क्योंकि ए बी सी डी ई देन एफ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इस अल्फाबेट सीरीज को कैसे बनाऊंगा, तो देखिए अल्फाबेट सीरीज बनाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपने बचपन में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बचपन में इसीलिए जाने बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अल्फाबेट यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना होगा 1 टाइम। तो मैंने ए लिखा, बी लिखा, मैं इसको क्विकली टाइप कर लेता हूँ। चलिए, तो मैंने इस तरह से टाइप कर लिया अल्फाबेट। अब सिंपली आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे जाना है, फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन है 2007 तो ऑफिस बटन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और 2007 में जब आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑप्शन का एक आएगा ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन करके एक लिखा होगा। तो आप ऑप्शन पे चले जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन होता है, एडवांस पर क्लिक करेंगे। एडवांस पर थोड़ा नीचे डाउन पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का। और अगर आप पुराने वाले वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आपको एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, आप जनरल पर ही क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो एडवांस में या फिर जनरल में आपका वर्जन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहता है। तो एडिट कस्टम लिस्ट आपको फाइंड करना है, सिंपली एडिट कस्टम लिस्ट फाइंड कर लेंगे। एडिट कस्टम लिस्ट फाइंड करने के बाद मैं सबसे पहले इनको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये आपका रिजल्ट जो है वो गलत शो कर रहा है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा मैं।
और कैसे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए ये छोटा वाला जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। इसको आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो है इस पर दोबारा क्लिक करिए। ये यहाँ पर आ गया, देन इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये जो लिस्ट है ये ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। और ओके कर दीजिए और फिर से ओके कर दीजिए। तो ये आपका लिस्ट बन गया है। अब अगर मैं ए टाइप करूंगा और मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा तो ये अल्फाबेट ऑटोमेटिक कंटिन्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे जी टाइप करूंगा, अगर मैं जी से इसको ड्रैग करूंगा तो जी से सीरीज बनेगा। अगर मैं इसको स्मॉल में टाइप करता हूं तो ये स्मॉल वाला डेटा को ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देता है। आपको स्मॉल के लिए अलग से बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कैपिटल बना देंगे तो स्मॉल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली सीरीज भी बनानी है मैनुअली, और इसको आप अपने एक्सेल में ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एक्सेल शीट पर काम करते हैं तो ये आपका डायरेक्ट एक्सेस होगा। आपको लिस्ट को बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं होती है। वन टाइम बना दीजिए, छोड़ दीजिए। देन अगर आपको मैनुअली कोई सीरीज बनाना है, जैसे मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय डैश 01 ऐसे करके आए, एम्प्लॉय 02 करके आए, या फिर आप कोई मैनुअली लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसको भी इसी तरह से जैसे मैंने अल्फाबेट ऐड किया वैसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ए डैश एक्सेल डैश एस टी डैश 1। ओके, और मैं इसको अगर ड्रैग करता हूं यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 बन गया। लेकिन अगर ये जो नंबर है ये आपका लास्ट में नहीं होता तो ये आपका सीरीज नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह के सीरीज को कैसे ऐड करेंगे, हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ लिखें तो ऑटोमेटिक शो करे। तो सिंपली इसको भी सिलेक्ट करना है, फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। आप वर्जन के अकॉर्डिंग जनरल और एडवांस में चेक करेंगे कि आपका एडिट कस्टम लिस्ट कहाँ पर अवेलेबल है। तो कस्टम लिस्ट में मैं गया, ये रेंज ऑलरेडी है मेरे पास, या फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप इस तरह से और इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये ऐड हो जाएगा, ओके कर दीजिए। कहीं पर भी आप इसको मेंशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा ए डॉट एक्सएल डॉट, गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा, एस टी डैश 3। अब मैं यहाँ 3 लिख के इसको ड्रैग करता हूँ तो 3 4 5 6 ऐसे करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वेरियस लिस्ट बनाना है। अलग अलग ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इस तरह से आप ऑप्शन को यूज करें। और इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सीट में ब्लैंक इसको कर दिया है, तो आप इसको यूज करेंगे। आपको वेरियस अल्फाबेट्स बनाने हैं, आपको गैपिंग के मोड पे सीखना है। आपको ईयर मंथ डेट वीक डेट और अल्फाबेट और अदर कोई भी आप अपने से एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मत लीजिएगा, अपने से एग्जाम्पल लीजिए और उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए यहाँ पर। और आपको मैं एक और टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल लिस्ट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, टेबल लिस्ट बनाना है। और वो जो टेबल होगा वो आपका 1 से स्टार्ट होगा और 1 से कंटिन्यू जो होगा वो 100 तक जाएगा। तो आपको 100 तक का टेबल लिखना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपको लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हमने सीखा एक ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 100 तक जाना है यहाँ पे। 100 तक जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस लिस्ट को नीचे ड्रैग करना होगा इस तरह से। ड्रैग करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, सीरीज में जाना होगा और सीरीज में जाके यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चेंज करना होगा अलग अलग ऑप्शंस को लेकर। तो इस तरह से आपको सीरीज सिंपली बनाना है। और टेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनाने, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, 3 का गैपिंग, 4 का गैपिंग, 5 का गैपिंग, 6 का गैपिंग, 7 गैपिंग, 8 गैपिंग, 9 गैपिंग, इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और मैं इसको 1 से लेके 10 तक इसको सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। हो गया। 1 2 लिखा, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, देखिए ऑटोमेटिक चला गया। 3 6 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे डबल क्लिक करिए। आपको ड्रैग नहीं करना है, बगल वाला सेल जहां तक गया है उसके बगल वाला सेल ड्रैग करने पे उतना ही दूर तक जाएगा। जैसे कि मैंने इसको ड्रैग किया डबल क्लिक करके, तो ये देखिए वहीं तक गया जहां तक बगल वाला सेल गया है। तो इस तरह से आप मैनुअली डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन को यूज करें और आपको ये किसी भी तरह से कंप्लीट करना है और आप फील सीरीज का ऑप्शन यूज करें, आप मैनुअली ये सब कुछ ट्रिक्स यूज करें, या फिर आप यहाँ पर 10 लिख दें और दोनों को सिलेक्ट करके आप मैनुअली ड्रैग करें। तो मैनुअली क्यों ड्रैग करना है, डबल क्लिक कर देंगे वो वहां तक चला जाएगा। मैनुअली ड्रैग तब करते हैं जब आपका आसपास में कोई भी सेल पे डाटा नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके डबल क्लिक करूंगा
तो ये यहाँ पर चला गया क्योंकि इसके बेसिस पे ये डेटा को इवेलुएट कर रहा है। अब सपोज आप यहाँ पर कोई टाइप कर रहे हैं 13, 26 और इसको मैं डबल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसके आसपास में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये रेंज को ले नहीं पाएगा कि कहाँ तक मुझे जाना है। लेकिन अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ टाइप कर दें और इस तरह से आपका कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, देन आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो अभी तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शंस को इस तरह से यूज करना है, टेबल लिस्ट बनाना है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।